क्या देखा था? फंडामेंटल कर रहे थे हम पहले। कल क्या क्या देखा था? नहीं ठीक है, कल हमने क्या क्या देखा था? कंप्यूटर के फुल फॉर्म, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। बताओ थोड़ा सा फुल फॉर्म में बता दो सबसे पहले। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन used for particular use for technology, education and research. इनपुट डिवाइस क्या थे? मॉनिटर, वो माउस। तो नहीं, मतलब कि क्या होते हैं इनपुट डिवाइस? इनसे हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हमें कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उससे जो रिजल्ट निकलता निकलता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें और। ठीक है, सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट। और सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा था हमने, जो सारा काम करता है, जिसे हमने मेन पार्ट कहा था कंप्यूटर का। ठीक है, सीपीयू जिसे हम बोल रहे थे, उसी का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट रीड्स एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू थ्रू इनपुट डिवाइस and then send the instruction to the appropriate part for processing, and after processing it get the result from them and again send the result to the output device. हमने कल बात की थी प्रोसेसिंग डिवाइस की कि भाई उसी में क्या होता है, सारा हमारा जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। उसी का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पर्टिकुलरली वही काम करता है। ठीक है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिए, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट उसको रीड करेगा, उसको आगे एप्रोप्रिएट पार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, और फिर वहां से रिजल्ट लेके हमें आउटपुट डिवाइस पे देगा। ये काम किसका हो गया? कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रीड करने का और उसे एप्रोप्रिएट पार्ट तक पहुंचाने का और वहां से रिजल्ट वापस हमें आउटपुट डिवाइस पे देने तक का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं, वो सारे के सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में लिए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं ALU, फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन ऑन द गिवन डेटा। Every type of arithmetical and logical task is performed by ALU. Every type of addition, subtractions, multiplication, division, etc. is done by ALU. It also takes logical decision. जैसे ये क्या करता है? लॉजिकल डिसीजंस भी लेता है, जैसे यस नो वाले, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, तो सारे डिसीजन का कौन लेगा? ALU। सारी कैलकुलेशन कहाँ होंगे? ALU करेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहेगा? जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें रीड करना है, एप्रोप्रिएट पार्ट तक पहुंचाना है और वहां से वापस हमें आउटपुट लेके आउटपुट डिवाइस में देना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब आता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटर सिस्टम। डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर एनी ऑपरेशन। इनपुट डिवाइस send data and instruction to CPU, which are first stored in memory and then processed by the control unit. ठीक है, तो मेमोरी जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है? पार्ट है। मेमोरी को हम यहाँ पे भी इतना भी देख रहे हैं और इसके बाद मेमोरी को और भी देखेंगे। ठीक है, मेमोरी हमारा लंबा चौड़ा टॉपिक है पूरा। अगली एक क्लास में पूरी में हम क्या करेंगे? सिर्फ मेमोरी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा कोई भी डेटा है, जैसे वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमारे कहाँ स्टोर होगा? हमारी मेमोरी में। अब वो प्राइमरी मेमोरी में होगा, सेकेंडरी मेमोरी में होगा। प्राइमरी मेमोरी में कब रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में कैसे जाएगा, वो हम सब आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मेमोरी के मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ मेमोरी के बारे में। सबसे पहले ये चार्ट देखो आप, एक एक चीज़ों को हम और डीपली भी पढ़ेंगे, तो पहले इसको समझ लो एक बार। मेमोरी होती है दो तरीके की, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मेमोरी कौन सी? जो सिस्टम के अंदर लगी हुई है, जो इनबिल्ट है उसके अंदर। ठीक है, वो हो गई इंटरनल मेमोरी। जैसे इनमें लगी होती है हार्ड डिस्क लगी है, रैम लगी है, रोम लगी है, ये सारी चीजें क्या है? इंटरनल मेमोरी है। ठीक है,
जो सिस्टम के अंदर ही लगी है। और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जैसे सपोज करो हम बाहर से पेन ड्राइव एक्स्ट्रा लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, फ़ोन में किसी ज़माने में हम चिप लगाया करते थे। तुमने भी लगाई कभी फ़ोन में चिप लगाई है? हाँ, तो उसमें अलग से तुम कुछ स्टोर कर रहे हो। अब तो वैसे नहीं लगाते क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिलती है, पहले नहीं होती थी तो पहले लोग लगाते थे, है ना। हार्ड डिस्क भी होती है एक्सटर्नल, हार्ड डिस्क इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। ऐसे सारे एग्जांपल किसके हो गए? एक्सटर्नल मेमोरी के हो गए। अब इंटरनल में भी दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क, ठीक है। इतना समझ आया अभी तक? और सेकेंडरी मेमोरी में तो, एक्सटर्नल मेमोरी में तो सारी सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। इतना सारा समझ आ गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं तो मुस्कुरा क्यों रहेगा? आगे समझ। एक मुस्कुराना भी कई तरीके का होता है ना। ये समझने वाली मुस्कुराहट, ये समझने वाली मुस्कुराहट थी या ऐसी मुस्कुराहट थी कि यार क्या बता रही है? ऐसी वाली थी, हैं? समझने वाली मुस्कुराहट थी, ठीक है। अब ये वाला चार्ट ये देखो, सीपीयू में हमने क्या क्या देखा? सीपीयू के देखो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी को अभी हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है उसको प्रॉपर पढ़ेंगे। उसके अंदर रैम क्या होती है, रैम के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने हार्ड डिस्क आपको बोला तो उसके अलावा एसएसडी होती है, तो एसएसडी क्या होती है, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी ये हार्ड डिस्क ऐसी दिखती है, ये एसएसडी ऐसी दिखती है, रैम ऐसी दिखती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पर इसमें से हमने आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई?